कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ विज्ञान का वार्षिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। तो इस पेपर को आपको यहाँ पर अच्छे से याद करने के साथ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर ठीक है रोल नंबर भरने को रहता है। साथ ही जो आपके यहाँ पर टोटल क्वेश्चन रहेंगे वो आपके 23 रहेंगे। और आप यहाँ पर हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2024, हाई स्कूल एग्जामिनेशन मेन 2024। ठीक है, आपका विज्ञान का पेपर है, आपका हिंदी इंग्लिश बयान दोनों में आपका पेपर रहेगा। मार्क्स आपका 75 नंबर का रहेगा, समय आपके यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला है। ठीक है, और आपके यहाँ पर आते हैं निर्देश सही प्रश्न अनिवार्य है। मैं आपका दूसरा था प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न। ठीक है, तो आपके यहाँ पर आते हैं निर्देश, तो आप निर्देश ही पढ़ सकते हैं। और साथ ही जो आपका सब्जेक्ट कोड है वो आपका 200 रहने वाला। और आप यहाँ पर देख लीजिए संपूर्ण उत्तर सहित हम पूरा आपका विज्ञान पेपर कराएंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट जो आपका यहाँ विज्ञान पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट हैं वो आपको यहीं पे याद कर लेना। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके आते हैं सही बच्चों के लिए 6 नंबर के आते हैं, तो हमने जूम कर लिया है, तो आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे। तो पहला आता है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो आपका इसका ऑप्शन आता है उबलते पानी से जल वाष्प बनना, और बात है LPG का दहन, और साथ बर्फ का पिघलकर जल बनना, और दाता नमक का पानी में घुलना। तो जो आपके यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा LPG का दहन। फिर आपका यहाँ पर दूसरा था पाचक, पाचन के समय अमाशय के पाचक रसों का pH मान है। तो यहाँ पर पाचन के समय अमाशय के पाचक रसों का pH मान होता है आपका 7 से कम। ठीक है, हमने यहाँ पेन से टिक कर दिया। आप यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर जो आंसर सही आंसर है वो हमने पेन से टिक कर दिया, तो आपका दूसरे का करेक्ट आंसर का 7 से कम। फिर आपका तीसरा था निम्नलिखित में से कौन सी धातु अवधर्मी ऑक्साइड बनाती है, तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा एल्यूमिनियम। ठीक है, तो याद कर लीजिए। फिर आपके यहाँ पर चौथा आता है भोजन नली के किस भाग में भोजन का पाचन पूर्ण होता है, तो यहाँ भोजन नली के किस भाग में भोजन का ठीक है भोजन का पूर्ण पाचन होता है, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा शुद्रांत। ठीक है, तो यहाँ पर शुद्रांत में यहाँ पर ठीक है भोजन का पूर्ण पाचन होता है। फिर आपका यहाँ पाँचवा आता मस्तिष्क की एक तंत्रीय कोशिका में सूचना प्रेषण का सही क्रम है, तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा। ठीक है, इसका 5वें करेगा आपका करेक्ट आंसर। आप यहाँ पर डेंड्राइट कोशिका काय और एक जाइन। फिर आपके यहाँ पर आता 6वां निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आपको पता ही हुआ यहाँ पर जो मिट्टी है, मिट्टी यहाँ पर लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त कभी भी नहीं की जा सकती है। तो आपके यहाँ पर 6वें का आपका द करेक्ट आंसर का मिट्टी। ठीक है, तो फाइनली जो आपके 6 नंबर सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, पहले एक रहेगा आपका बी करेक्ट आंसर, फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है तो दूसरे का रहेगा आपका यहाँ पर ए करेक्ट आंसर, और तीसरा आता तीसरे का रहेगा आपका सी करेक्ट आंसर, चौथे का आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा, और 5वीं का यहाँ पर रहेगा क्या 5वीं का रहेगा आपका ए करेक्ट आंसर, और जो 6वां आता 6वीं का रहेगा आपका डी करेक्ट आंसर। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आता प्रश्न 2 रिक्त स्थानीय पूर्ति के 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आपका यहाँ पर आता है बे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निकलती है दोनों अभिक्रिया कहलाती हैं। तो पहले का आंसर रहेगा आपका बे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निकलती हैं। ठीक है, अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी कराती हैं। ठीक है, पहले का आंसर आपका रहेगा ऊष्माक्षेपी। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा निकलती है उन्हें कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी आपका पहले का आंसर हो जाएगा। फिर आपका दूसरा था कठोर जल को मृदु करने के लिए डॉट डॉट एक का उपयोग होता है। तो यहाँ पर कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम आप यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट एक का प्रयोग होता है। फिर आपका यहाँ पर तीसरा था गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की डॉट होती है। तो यहाँ पर गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, आधी। आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं दो लक्षण कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं ठीक है अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। तो अनुवांशिक आपका रहेगा यहाँ पर ठीक है चौथे का उत्तर, अनुवांशिक आपका चौथे का उत्तर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ 5वां आता है जिसमें आप यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में पावरीवेट का विखंडन डॉट डॉट में होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में पावरीवेट का विखंडन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, 5वीं का आंसर आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। और फिर आपका यहाँ पर 6वां था ओजोन परत को हानि पहुँचाने वाला रसायन डॉट डॉट है। तो यहाँ पर ओजोन परत को हानि पहुँचाने वाला रसायन है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो फाइनली आप यहाँ पर देख लीजिए ये रहा आपका यहाँ पर रिक्त स्थान का सॉल्यूशन। पहले का आंसर आपका ऊष्माक्षेपी, दूसरे का आंसर सोडियम कार्बोनेट, तीसरे का आंसर आपका आधी, चौथे का उत्तर आपका अनुवांशिक, और 5वीं का उत्तर माइटोकॉन्ड्रिया, और 6वीं का उत्तर आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे आपको यहाँ पर एक गैलरी सेव हो जाएगा, तो स्क्रीनशॉट आपको ले लेना। ठीक है, और अच्छे से याद कर लेना। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट बहुत देख ली, पहला आपका आता है दूसरा। ठीक है, और जो इनके आंसर जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर आंसर बताएं तो आपको इंग्लिश में याद कर लेना है। और फिर आपका यहाँ पर तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां। फिर आती है आपकी सहयोगी बना के लिखी 7 नंबर की, सॉरी आपकी 6 नंबर की आती है सहयोगी। तो आप यहाँ पर स्तंभ आओबा में आपके यहाँ पर सहयोगी दी गई है। ठीक है, तो पहले आती है आपकी पितरस। तो पितरस को मैच करना आपको एक्ट्रेस से। फिर दूसरी आती है हाइड्रा। तो हाइड्रा को आपको किससे मैच करना, मुकुलन से मैच करना।
जो तीसरी आती वॉटसन एवं क्रेक, तो इसको आपको डीएनए से मैच करना। और चौथी आती मेंडल, तो इसको आपको आनुवांशिकता से मैच करना। और पाँचवीं आती टिंडल प्रभाव, तो इसको मैच करना आपको प्रकाश का विकिरण से। और छठवीं आती प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, तो इसको घने जंगल के बेतान से सूर्य का प्रकाश का गुजरना से मैच कर देना। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर 6 नंबर सही जुड़ी वो कंप्लीट हो जाती है। हमने नंबर लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी, तो आप यहाँ पर देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ ही जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो देख लीजिए, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर सही जुड़ी मैच कराई है, तो उसी तरह आपको मैच कर लेनी है, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न 4 आता है एक शब्द वाक्य मत दी 6 नंबर क्या आते हैं। तो पहला आता है किस धातु को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। तो पहले का आंसर रहेगा आपका यहाँ पर, पहले का आंसर आपका मरकरी हो जाएगा, ठीक है। मरकरी आपका यहाँ पहले का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा था कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं, तो यहाँ पर कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। तो दूसरे को तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, आप यहाँ पर दिख लीजिए लिखा हुआ है। फिर आपका तीसरा आता है मनुष्य में पुरुष हार्मोन का नाम बताइए। तो यहाँ मनुष्य में पुरुष हार्मोन का नाम है आपका यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। आप यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्तित बड़ा प्रतिबिंब बना सके। तो चौथे का उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण आपका यहाँ पर चौथे का उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए। और फिर आपका पाँचवा आता है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पर आपका होता है 1.602 गुणा 10⁻19 कूलम, ठीक है। ये आपका यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है इतना। तो पाँचवें का आंसर आपका कंप्लीट हो जाता है। फिर आपका छठवां आता है जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपग्रेड नहीं होते क्या कहलाते हैं। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर आज निम्नलिखित है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर एक शतभाग में तो सोल्यूशन पहले का आंसर आपका मरकरी, दूसरे का आंसर माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरे का आंसर आपका टेस्टोस्टेरोन, चौथे का उत्तर आपका अवतल दर्पण और पाँचवें का उत्तर आपका यहाँ पर 1.602 गुणा 10⁻19 कूलम और छठवें का उत्तर आपका आज निम्नलिखित है। और साथ ही जो यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट है वो देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आते 70 का चयन करके लिखिए। आपके यहाँ पर 6 नंबर क्या आते हैं। तो पहला आता जो पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाते हैं वे ऑक्सीकारक कहलाते हैं। तो पहले का आंसर रहेगा आपका असत्य। फिर आपका धातुओं को ऑक्साइड पदार्थ क्षारकीय प्रकृति के होते हैं, तो दूसरा आपका सत्य रहेगा। फिर तीसरा तो मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है, तो तीसरा भी सत्य रहेगा। फिर चौथा तो मस्तिष्क का सोचने समझने वाला भाग पश्च मस्तिष्क है, तो चौथा आपका यहाँ पर रहेगा क्या असत्य। और पाँचवा था बीजों के गोल एवं जुड़ीदार गुणों में गोल प्रवाहित तथा जुड़ीदार आप्रवाही होता है, तो पाँचवा आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। और छठवां तक कार्बनिक एवं विद्युत के चालक होते हैं, तो छठवां आपका रहेगा यहाँ पर सत्य, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर सत्य का सॉल्यूशन पहला आपका असत्य है, दूसरा सत्य, तीसरा भी सत्य, चौथा असत्य, पाँचवा सत्य और छठवां सत्य। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ ही यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए सिलेक्ट ट्रू प्लेस एंड राइट, ठीक है। पहला आपका था दूसरा और साथ ही आपके यहाँ पर तीसरा था, चौथा, पाँचवा, छठवां, ठीक है। जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए आंसर बताया तो उसी तरह से आपको याद कर लेने। फिर आपका यहाँ पर क्वेश्चन 6 आता वायु जलाने के पूर्व मैग्नीशियम रेडॉक्स साफ क्यों किया था, अथवा था रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया था वायु, ठीक है, वायु में जलाने के पूर्व मैग्नीशियम रेडॉक्स साफ क्यों किया था, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका इसका उत्तर, ठीक है। आप यहाँ पर मैग्नीशियम रेडॉक्स के ऊपर एक धुंधली मैग्नीशियम ऑक्साइड और अच्छक परत जम जाती है, उसे हटाने के लिए वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रेडॉक्स को साफ किया था, क्योंकि वह अच्छी परत मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से क्रिया कराने से रोकती है। ये आपका आंसर हो जाता है। और जो इसका अथवा, तो अथवा का आंसर आपको खुद करना। हम आपको यहाँ पर जो उपाय क्वेश्चन साथ ही अथवा का दोनों में से हम आपको एक का सोल्यूशन कराएंगे। फिर आपका सातवां आता अम्ल का जलीय विलयन विद्युत चलन करता है क्यों, अथवा था उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया था अम्ल का जलीय विलयन विद्युत चलन नहीं करता क्यों, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये आपका इसका आंसर। तो आप यहाँ पर अम्ल के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव उत्पन्न होते हैं जो विद्युत के वाहक होते हैं, इस कारण भी विद्युत चलन करते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका आता है अवधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, दो अवधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए, अथवा था, ठीक है। तो अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया तो अवधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, दो अवधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण दीजिए। तो ये रहा उसका आंसर। आप यहाँ पर अवधर्मी ऑक्साइड जो ऑक्साइड अम्लीय एवं क्षारकीय दोनों गुणों को प्रदर्शित करते हैं वे अवधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। और इसके आपको उदाहरण हो जाएंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ठीक है। आपका यहाँ पर सूत्र दिया है, और जिंक ऑक्साइड ZnO, ठीक है, आपका सूत्र। तो आपको यहाँ पर याद करना है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और साथ ही फिर आपका यहाँ पर आता है हाइड्रोकार्बन क्या, उदाहरण देकर समझाइए, अथवा तक किण्वन से आपके समझते हो। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया था हाइड्रोकार्बन क्या, उस उदाहरण देकर समझाइए। तो ये रहा इसका आंसर। ऐसे कार्बनिक जो
केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर उदाहरण देखिए मेथेन CH4, एथेन C2H6, एथीन C2H4, एथाइन C2H2 एवं बेंजीन हो जाएगा आपका C6H6। ठीक है, और साथ ही जो आपके यहाँ पर दिए भोजन के पाचन में लाल की क्या भूमिका है, फिर इसका आपका अथवा मनुष्य में रक्त संचरण दोहरा रक्त संचरण क्यों कहलाता है। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है, आप यहाँ पर दिल्ली भोजन की पाचन में लार की क्या भूमिका, तो ये आपका इसको उत्तर। ठीक है, आप यहाँ पर मुँह में स्तर लार ग्रंथियों से लार निकलकर चबाए हुए भोजन में मिलकर इसे चिकना तथा लसा बना देती हैं। ठीक है, तो आपके यहाँ पर भूमिका निभाती हैं, तक पूरा आपको याद करना है। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिसमें आप यहाँ पर कायिक प्रबंधन क्या होता है और अथवा तो उस रचना का नाम बताइए जिसके द्वारा गर्भस्थ शिशु अपनी माँ से जुड़ा रहता है, उसके कार्य लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया था कायिक प्रबंधन क्या होता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी हेडिंग दी गई, पूरा आपको यहाँ पर आलिंगन जन कहते हैं, यहाँ तक पूरा आपको याद करना है। ठीक है, 2 लाइन है तो दोनों लाइन आपको याद करनी है। फिर आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अनुवांशिकी से आप क्या समझते हो अथवा दूरसंख्या क्रॉस क्या होता है। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया था, आप यहाँ पर थे अनुवांशिकी से आप क्या समझते हो, आपका क्वेश्चन आया था। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर थे विज्ञान की वाद से जिसमें अनुवांशिक लक्षणों उनके संचरण एवं कारणों का अध्ययन किया था अनुवांशिकी कहलाती है। आपके यहाँ पर आंसर हो जाता है। और साथ ही जो आपके यहाँ पर आता है लेंस की क्षमता से आपके साथ सूत्र भी लिखिए अथवा तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में कोई 2 अंतर लिखिए। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं सूत्र भी लिखिए। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका इसका उत्तर। ठीक है, आप यहाँ पर लेंस की क्षमता से आपके समझते हैं इसका मात्रा क्या है, तो एक ही चाहिए पहले तो आपका यहाँ पर देख लीजिए सूत्र आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपका सूत्र, इसका मात्रा भी आपको याद करना है। ठीक है, पूरा आपको याद करना है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए जिससे आपके यहाँ फोटो गैलरी में सेव होती जाएंगी। और फिर आपके यहाँ पर आता है उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.0 डायोप्टर है या किस प्रकार का लेंस है, इसका अथवा आता है। तो अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको क्वेश्चन दिया था उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.0 डायोप्टर या किस प्रकार का लेंस है, तो ये रहा इसका आंसर। तो आप यहाँ पर चूँकि P बराबर 1/f मीटर में यानी फोकस दूरी मीटर में, तो इस तरह से पूरा आपको सूत्र लगा देना और मान रख देना। तो आपका यहाँ पर जो आंसर निकल के आएगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, आंसर यहाँ पर दिया गया, तो इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर आता है सोलवा किस चालक का प्रतिरोध, ठीक है, चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, इसका अथवा देख लेते हैं। तो अथवा आपके यहाँ पर आता है विद्युत धारा की मात्रा की परिभाषा लिखिए। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देते हैं चालक की लंबाई पर, चालक की अनुग्रस्त कार्ड का क्षेत्र पर और चालक के पदार्थ की प्रगति पर। आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और फिर आपका आता है ग्रीन हाउस प्रभाव समझाइए अथवा खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में 2 अंतर लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर दिए थे जिसमें आपको खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में आपको 2 अंतर लिखने थे। तो आपका यहाँ पर खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला में आपके 2 अंतर हैं, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर 2 अंक के क्वेश्चन वो कंप्लीट हो जाते हैं। फिर आपका आता है 18वां बेकिंग सोडा बनाने की विधि और उसके उपयोग लिखिए, आपका 3 नंबर का लगा। अथवा आता संतुलित रासायनिक समीकरण, क्या रासायनिक समीकरण संतुलित करना क्यों आवश्यक है, और इसमें आता क्रियात्मक या क्रियाशील समूह किसे कहते हैं, 4 विभिन्न उदाहरण दीजिए। अथवा हमारे अमाशय अम्ल की क्या भूमिका, ठीक है, तथा एंजाइम के क्या कार्य हैं। फिर आपका 20वां था परागण एवं निषेचन में 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा मेंडल की प्रवृत्ति के नियम को समझाइए, जो इनके आंसर वो भी हम बताने वाले हैं। पहले आप यहाँ पर इनके क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका 21वां था ऊष्मक्षेपी एवं ऊष्मशोषी अभिक्रिया के उदाहरण भी दीजिए। अथवा भौतिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं में कोई 4 विभेद कीजिए। फिर आपका 22वां था तंत्रिका कोष का निर्वहन का नामांकित चित्र बनाइए। इसका आपका अथवा आता है जिसमें आपको धमनी और शिरा में अंतर लिखना है, और इसका आपका खा आता है साबुन एवं अपमार्जक में अंतर लिखिए। फिर आपका 23वां था मनुष्य में बच्चे का लिंग निर्णय कैसे होता है, इसका अथवा देख लीजिए। फाइनली पूरा विज्ञान पे कंप्लीट हुआ था कक्षा 10वीं का, जो आपके यहाँ पर 4 नंबर के क्वेश्चन है, साथ ही जो आपके यहाँ पर 3 नंबर के क्वेश्चन इनका सोल्यूशन अगर नेक्स्ट वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक मिल जाएगी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में जब तक टेक इन बाय बाय। अगर आपने हमारे यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 37,000 स्टूडेंट यहाँ पर ग्रुप में जुड़े हुए हैं। साथ ही आपको यहाँ पर पेपर का PDF सभी सॉल्यूशन का PDF आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए सभी PDF यहाँ पर डले हुए हैं, तो यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर का, साथ ही आपको सॉल्यूशन भी। तो आपको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।